सियापति रामचंद्र भगवान की। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत वंश के बारे में बताया। सूर्य वंश, चंद्र वंश में काकुस जो इंद्र से मित्रता हुई, इंद्रवाह नाम पड़ा। इस प्रकार वंश के बारे में बताते हुए कहते हैं यौवनाश्व से राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने 1008 भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। मानधाता राजा, उन्होंने भगवती जगदम्बा के 100 मंदिर बनाए थे मानधाता ने। तो कहते हैं 1008 मंदिर तीर्थों में बनवाए। माता के गर्भ से न होकर के पिता के गर्भ से उत्पत्ति हुई। मानधाता की उत्पत्ति पिता के गर्भ से हुई। पिता के पेट को फाड़ करके मानधाता को निकाला गया था। तो राजा जन्मेजय ने पूछा कि राजा मानधाता के जन्म के विषय में जो है आप बात बता रहे हैं कि माँ के गर्भ से नहीं पिता के गर्भ से उत्पन्न हो गई, ये पहली बार सुना गया। तो इसके बारे में बताइए क्या हुआ। या ये कहते हैं कि राजन सुनिए मानधाता के बारे में। कहते हैं राजोदरे यथोत्पन्नम पुत्र सर्वांग सुंदर। कि परम धार्मिक राजा हुए यौवनाश्व, उनके 100 रानियां थी, परंतु किसी की संतान नहीं हुई थी। इस कारण चिंता तो रहते थे। कालांतर में संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर के वन में गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम में उन्होंने समय व्यतीत किया। मोचम दुखिता शासम तपासान पश्यतम दृष्ट्वा दुखितम विप्रा भुवासा कृपाल। तो यौवनाश्व राजा बहुत चिंतित हैं क्योंकि संतान किसी रानी से नहीं हुई। और वो संतान के लिए जंगल में चले गए, मतलब संतान से नहीं होने के कारण, और ऋषियों के आश्रम में रहने लगे। वहाँ तपस्या कर रहे थे बहुत से ऋषि लोग। उदास देख करके ब्राह्मण के हृदय में
यौनासुर राजा को उदास दे करके बड़ा दया उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों ने राजा यौनासुर से पूछा कि महाराज आप चिंतित क्यों दिखाई देते हो, आपकी चिंता का कारण दिखाई समझ में नहीं आता। बताने की कृपा करो, हम आपकी चिंता को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजा यौनासुर ने कहा मेरे पास राज्य है, धन है, उत्तम उत्तम वाहन है, सैकड़ों रानियां हैं, तीनों लोगों में मेरा कोई शत्रु नहीं है और जो मुझसे बलवान हो सब मेरी आज्ञा के पालन तत्पर रहते हैं, लेकिन संतान नहीं होने का दुख मेरे को सता रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा दुख नहीं है। संतान नहीं होने का दुख है। आगे वेद शास्त्रम तत्व ज्ञात्वा कृताश्रमः, पुत्रहीन मनुष्य को सद्गति नहीं मिलती है, न स्वर्ग ही प्राप्त होता है, इसलिए पुत्र के शोक में व्याकुल रहता हूँ। आप मेरे को संतान उत्पत्ति न संतानकामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो बताने की कृपा करें। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो कार्य को संपन्न करने में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं राजन महाराज यौनासुर की बात सुनकर के ब्राह्मणों के हृदय में कृपा से उनका हृदय भर गया। उन्होंने सावधानी के साथ राजा से यज्ञ करवाया और जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए। ब्राह्मणों ने गले तक जल भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया यौनासुर के बड़ा भारी यज्ञ में। राजा को संतान न हो जाए इस उद्देश्य से लेकर के वैदिक मंत्रों द्वारा कलश का अभिमंत्रित किया गया जल। और रात को यौनासुर राजा को बड़ी प्यास लगी तो यज्ञशाला में गए, सभी ब्राह्मण सोए हुए थे और जल नहीं था और प्यास के मारे वो जो जल अभिमंत्रित था उसको पी गई। वह जो कलश का जल ब्राह्मणों ने रानी के लिए रखा हुआ था, लेकिन राजा ने जो है प्यास के कारण रात को वह पानी पी गई जल। अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। जब प्रातः काल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में बिल्कुल भी जल नहीं है तो राजा से पूछा ये जल किसने पिया। राजा ने ही जल पिया। ये जान करके सबसे बड़ा बलवान देव है, जो होना है वही होता है करके बाद में यज्ञ की पूर्णाहुति करा करके सब मुनि लोग अपने घर चले गए। और उस अभिमंत्रित जल पीने के कारण राजा का गर्भ रहा और गर्भ पूरा हुआ 10 महीने के बाद यौनासुर राजा की दाहिनी कोख चीरी गई और उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो एक बड़ा सफलतापूर्वक वैज्ञानिक रूप से राजा को भी बचा लिया गया और पुत्र भी निकाल लिया गया। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं निकले। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला गए, अब ये बालक हो तो गया लेकिन माँ के अभाव में दूध किसका पिएगा। तब झट से इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के देकर के कहा कि मेरा दूध पिएगा। ऐसा कह करके और तेजस्वी राजा मानधाता हुए। तो इस प्रकार मानधाता राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब जो है व्यास जी कहते हैं बबू चक्र, ये मानधाता राजा की कथा आई। आगे जाकर के सत्यवर्त और त्रिशंकु, वो सत्यवर्त है वो त्रिशंकु नाम पढ़ने का कारण बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं बभू चक्रवर्ती सनिर्पति सत्य सांग्रह
मानदाता पृथ्वी जाता जगम निर्भो। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय राजा मानदाता बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे, पृथ्वी में बहुत सत्य प्रतिज्ञा वाले राजा हुए। भूमंडल में उनकी विजय पताका फहरा रही थी, उनके डर से न लुटेरे थे न कोई था, सब गुफाओं में छिप गए। तो उनसे बड़ा डरते थे सब मानदाता से, इसलिए इंद्र ने उनका त्रिदस्यु नाम भी रख दिया। मानदाता राजा की पत्नी का था, नाम था बिंदुमती। वह शशि बिंदु की लाडली पुत्री थी बिंदुमती, पतिव्रता थी, परम सुंदरी थी, सब लक्षणों से संपन्न थी रानी। तस्मात् वानिरामासो मानदाता सुतो निर्भो पुरुपुरुषं सुविख्यातं उत्पन्नं तथा परम। तो बिंदुमती मानदाता की पत्नी बिंदुमती से दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र का नाम पुरुपुष और दूसरे का नाम मुस्कुंद पड़ा। पुरुपुष के धार्मिक पुत्र का नाम हुआ अरण्य। अरण्य के पिता राजकुमार अरण्य पिता के अनन्य भक्त थे, तो उनके पुत्र का नाम विदर्श हुआ। और विदर्श के धर्मात्मा परम ज्ञानी हरस्व की उत्पत्ति हुई। हरस्व के त्रिधर्मा हुए और त्रिधर्मा के अरुण हुए। अरुण के पुत्र का नाम था सत्यवर्त। सत्यवर्त नाम से प्रसिद्ध है। उनके पास अटूट संपत्ति थी, किंतु स्वेच्छारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी। तो सत्यवर्त अरुण के पुत्र का है नाम। तो उसके बाद बहुत संपत्ति थी, किंतु वह स्वेच्छाचारी था, कामी, मूर्ख और लोभी निकला। तो दुराचारी राजा एक ब्राह्मण पुत्री पर आसक्त हो गया सत्यवर्त। और जिस दिन किसी ब्राह्मण के साथ उसका विवाह होने जा रहा था, उसी समय वह ब्राह्मण कन्या को विवाह मंडप से उठा करके ले आया सत्यवर्त। तो तब एक साथ सभी ब्राह्मण राजा अरुण के दरबार में पहुंचे और दुखित होकर के हाहाकार करके कहने लगे कि हम मारे गए, हम कष्ट में पड़े हैं अयोध्यावासी। ब्राह्मणों से राजा ने कहा कि ब्राह्मणों, मेरे राजकुल मैं आप जो है मेरे रहते आपका किसने बिगाड़ा है। कहते हैं तन्निसम देगा काट्यम राज्यम विनय पूर्वकम तदुचरणम विप्रा कृतिवासिना बधाओ। तो राजा की विनम्र वाणी सुन करके ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्राह्मण बोले महाराज, आज ही आपके पुत्र सत्यवर्त ने विवाह मंडप से एक कन्या का हरण कर लिया है, जबरदस्ती हटा। और जब राजा अरुण को यह बात चली पुत्र के बारे में, तब उनको डांटते हुए बोले, तुम्हारा नाम तो सत्यवर्त है, लेकिन काम तुम्हारा बेकार है। तूने ऐसा दुराचार क्यों किया? नाम तुम्हारा बेकार हो गया, सत्यवर्त नाम। तुम मेरे घर से निकल जा और मेरे राज्य में कहीं भी पैर मत रखना। कहते हैं कुपितम पितरम प्राहो कम गच्छति वेगो अरुणम सत्यवा स्वगुम सौभक्तया। तो मेरे राज्य में कहीं भी पैर मत रख देना आज से, और घर से निकल जाने के लिए कहा। तो पुत्र को घर से निकाल दिया अरुण ने। अपने पिता को क्रोधित देख करके राजकुमार बार बार कहने लगा, मैं कहाँ जाऊं, मैं घर से कहाँ जाऊंगा। तो राजा अरुण ने कहा, जहाँ जाना है वहां चले जा, लेकिन घर में रहने की जरूरत नहीं है, राज्य से बाहर होना, चांडालों के साथ। चांडाल जैसा काम करता है पर स्त्री का हरण करना।
तो चांडालों की मंडली में जाकर के रहे। तूने कुकर्म किया है, अरे तेरे जैसे पुत्र से तो बिना पुत्र वाला ही अच्छा है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो कुल पर कलंक लगा दे। तो राजा राजकुमार सत्यवर्त अरुण का पुत्र पिता के कहने पर अयोध्या छोड़ करके निकल गया बाहर चांडालों के साथ। चांडालों की बस्ती में चले गया और वहां जाकर के चांडालों के साथ रहने लगा और अपने चांडालों के साथ दिन काटने लगा। महात्मा राजा अरुण ने क्रोध के वश में होकर के राजकुमार को दंड दे दिया था और ये कहने के इस घर से निकालने के पीछे कुलगुरु जो है वशिष्ठ जी का भी हाथ था कि ऐसे पुत्र को रखने से कोई फायदा नहीं। वशिष्ठ के कहने पर राजा अरुण ने अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकल गया। तो इसलिए सत्यवर्त वशिष्ठ जी पर भी गुस्सा करते थे, क्रोध बढ़ गया वशिष्ठ जी के ऊपर। सत्यवर्त ने कहा ये जो वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण हैं, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, अगर ये चाहते तो मेरे पिता को रोक सकते थे निकालने के, लेकिन इन्होंने मेरे पिता को और कह दिया कि इसको निकालो। तो इस प्रकार से गुस्सा बहुत था वशिष्ठ पर, सत्यवर्त पर। तो एक समय किसी अज्ञात कारणवश सत्यवर्त के पिता अयोध्या छोड़ करके अरुण अयोध्या छोड़ करके पुत्र की कामना से जंगल में तप करने के लिए चले गए। तो जनमेजय को कथा बताते हैं व्यास जी, कहते हैं कि न वर्षम तदा तस्मिन् विषयोपाकशासनम् समाद्वादश राजेन्द्र तेना धर्मेण सर्वथा। तो हे राजा जनमेजय, इस अधर्म के कारण इंद्र ने उनके राज्य में लगातार 12 वर्ष तक जल नहीं बरसाया। तो ये बहुत अधर्म बढ़ गया था, इसलिए इंद्र ने जल नहीं बरसाया 12 वर्ष तक। उन दिनों विश्वामित्र अयोध्या नगरी में धर्म पत्नी और पुत्र को छोड़ करके कौशिकी नदी के किनारे पर तपस्या कर रहे थे। अकाल के समय में विश्वामित्र अपने घर में पत्नी और पुत्र को छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। विश्वामित्र की स्त्री ऐसे अकाल के समय में अपने कुटुंबियों का भरण पोषण में कैसे कर पाऊंगी, इस चिंता से बड़ी अधीर हो गई। क्योंकि पति थे वह तो चले गए, तो तपस्या पालन पोषण कौन करेगा, अकाल पड़ा हुआ है। विश्वामित्र की पत्नी परेशान, बच्चे रो रहे थे भूख के कारण, और ये बच्चे जब रोते हैं तो माँ को बड़ा कष्ट होता है भूख के कारण। पुत्रों को भूख से बेचैन देख करके मन में सोचने लगी कि यहाँ तो अयोध्या के नरेश भी नहीं है, वो अभी छोड़ करके जंगल चले गए, मैं किससे मांगू, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या उपाय करूँ। मेरे पति देव तपस्या करने चले गए, राजा भी चले गए। अब ये बालक रोते चिल्लाते हैं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे पति जानते थे कि इसके पास कोई धन नहीं है और अकाल पड़ गया, फिर मैं तपस्या करने के लिए चले गए। मैं इतना कष्ट भोग रही हूँ, समर्थ होकर के इस बात को भी नहीं समझते। पति के अभाव में मैं बालकों का भरण पोषण कैसे करूँ। पति को भर्ता भी कहते हैं क्योंकि भरण पोषण करती जिम्मेदारी होती है पति की। आप कहते हैं, कहने लगी विश्वामित्र की पत्नी, किसी दिन मेरे बच्चों की भूख से मौत हो जाएगी और मेरे पास क्या केवल एक ही उपाय है, मैं एक पुत्र को बेच दूँ और जो धन मिले उससे और पुत्रों की रक्षा कर पाऊंगी। अगर मैं एक पुत्र को नहीं बेचूंगी
तो बाकी भी मर जाएंगे। तो क्योंकि सब पुत्रों का मार डालना अच्छा नहीं है, तो संकट के दिन काटने के लिए पुत्र को बेचूंगी, विश्वामित्र की पत्नी ने कहा। जब उस पतिव्रता ने मन में ऐसा संकल्प किया तो उसने अपने एक पुत्र के गले में रस्सी डाली और घर से निकल गई बेचने के लिए। वह विश्वामित्र की पत्नी पुत्र के रक्षार्थ पुत्र मदले पुत्र को गले में रस्सी बांध करके चली। तभी राजकुमार सत्यवर्त ने देख लिया, जिसको पिता ने निकाल दिया था। तो तपस्विनी शोकाकुल रोते हुए जा रही है बच्चे को बेचने के लिए। तब कुशल से पूछा, क्या करना चाहती हो? तो रोते हुए बालक को गले में रस्सी क्यों बांध रखी है आपने, बताइए। तो विश्वामित्र की पत्नी बोली, विश्वामित्रस्य भार्यां पुत्रे में नृता। कहने लगी, मैं विश्वामित्र की पत्नी हूँ, ये मेरा पुत्र है। उधर पोषण के विषम संकट में पड़ करके मैं बेचने जा रही हूँ। बच्चे भूखे न मर जाए इसलिए, सब और बच्चे तो बच जाए इसलिए तो इसको बेचने जा रही हूँ। मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, पति देव छोड़ करके चले गए। अब भूख से व्याकुल होकर के बच्चे रो रहे हैं, क्या करूं? तो राजा सत्यवर्त को बताया दूसरा के पत्नी ने। तो राजा सत्यवर्त ने कहा, कहने लगा, पतिवर्ते रक्षाम पुत्रम दास्यामि भरणम तव तावे पतितम भृतम। सत्यवर्त ने कहा, हे साध्वी, आप पुत्रों की रक्षा करें, बेचने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या करके वापस ना आ जाए तब तक मैं इनके लिए वृक्ष पर कुछ मांस रख करके, कुछ न कुछ खाने की पीने की चीजें रख करके आ जाऊंगा। इनके भरण पोषण की व्यवस्था तब के लिए मैं कर देता हूँ। एक वृक्ष पर नित्य कुछ खाने का सामान बांध करके आऊंगा, मैं सत्य कह रहा हूँ। राजा का इस तरह आश्वासन देने पर विश्वामित्र की पत्नी पुत्र के गले में रस्सी जो बांधी थी उसको खोल दिया और आश्रम में लौट आई। गला बंधने के कारण उसका नाम गालो पड़ गया। आगे चल करके बहुत गालो बड़ा तपस्वी हुआ विश्वामित्र का पुत्र। उधर विश्वामित्र की पत्नी अपने बालकों के साथ आश्रम में रहने लगी और राजा सत्यवर्त ने भी भक्ति और दया से पूर्ण होकर के विश्वामित्र की पत्नी धर्मपत्नी के का पालन पोषण करने लगे। नित्य वन में जाते जंगली हिरण सुमर मार करके रोज मांस ला करके पेड़ में बांध करके आ जाते थे और तब जा करके वह विश्वामित्र की पत्नी अपने पुत्रों को देती थी। उधर जब महाराज अरुण तपस्या करने के लिए चले गए तो वशिष्ठ जी अयोध्या के राज का संभालने लगे। सत्यवर्त बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नगर से बाहर जंगल में जाकर के आखेट किया करते थे। तो एक दिन सत्यवर्त के मन में वशिष्ठ जी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध बढ़ता ही गया। बार बार सोचते थे कि इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे पिता को जंगल भेज दिया और अपने आप राज्य करने लगे हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने रोका क्यों नहीं? कहते वशिष्ठ मुनि जानते हैं कि जब तक सप्तपदी 7 भंवर हुए विवाह कर्म पूरा नहीं हुआ, तब सप्तपदी के पहले ही मैंने ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। तो ब्राह्मण की विवाहिता स्त्री का तो अपहरण नहीं किया, तो मैंने तो पहले ही अपहरण कर लिया। अभी तो फेरे नहीं पड़े थे, मेरा क्या दोष है? और इसके कारण मेरे को घर से निकाल दिया गया।
तो एक दिन सत्यव्रत जंगल में शिकार में खेलने के लिए घूम रहे थे। उनको एक दिन कोई पशु नहीं मिला। अब विश्वामित्र को की पत्नी को आश्वासन दे रहे थे कि मैं रोज कुछ न कुछ खाने के लिए बांधा हुआ, क्योंकि जंगल में तो कुछ मिलता नहीं होगा। तो कोई पशु भी नहीं मिला एक दिन। तो घूमते घूमते बीच में पहुंचे और वहां पर उनको वशिष्ठ जी की गाय मिल गई। वशिष्ठ जी की गाय दुधारू गाय दिखाई पड़ी, और एक तो क्रोध तो था ही वशिष्ठ जी के ऊपर, और दूसरा मांस का जो खाने का प्रबंध करना था, इसलिए ऋषि के ऊपर क्रोध था। तो डांकों की तरह गाय को काट डाला और मांस जो है विश्वामित्र के धर्मपत्नी को ये पेड़ में बांध करके बाकी का मांस स्वयं खा गया। तो विकट स्थिति में ऐसा भी करना पड़ता है जब अकाल पड़ता है, क्योंकि जीवन रक्षा करनी होती है तो मांस भी खाना होता है। तो व्यास जी जन्मेजय को यह कथा बताते हैं कि राजन की ऋषि पत्नी सुतान सर्वान भोजिया मासत राहा। अब विश्वामित्र की पत्नी को जानती नहीं थी गाय का मांस है, सभी पुत्र को मांस खिला दिया। उसको ये पता नहीं चला कि मृग का मांस है या गाय का मांस है। तो वशिष्ठ जी को पता चला कि सत्यव्रत ने मेरा गाय मार करके विश्वामित्र के बच्चों के लिए दे दिया और मेरी गाय की हत्या कर डाली। तो गौ हत्या करके तूने पिशाच जैसों का काम किया है। सत्यव्रत से कहा तूने ये क्या कर दिया, तू उल्टे उल्टे काम क्यों करता है। पहले ब्राह्मण की कन्या को चोरी करके ले आया विवाह मंडप से, और दूसरा काम तूने ये गाय हत्या कर दी है। तो गौ हत्या, ब्राह्मण कन्या का अपहरण और पिता का क्रोध, ये तीन अपराध के कारण तेरे मस्तक पर 3 शंकु अर्थात कोड़ की तरह रेखाएं पड़ी रहेंगी। शंकु के वहां पर सिर ललाट में 3 रेखाएं पड़ी रहेंगी। फिर अन्य और अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि भूमंडल में तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगी। तेरे को कहेंगे अब सत्यव्रत नाम नहीं रहेगा तेरा, अब क्या रहेगा त्रिशंकु। 3 पाप तेरे माथे पर दिखाई देंगे हमेशा, और तो पिशाच रूप से दिख पाएगा। व्यास जी कहते हैं राजन वशिष्ठ जी के द्वारा जब शापग्रस्त हो गया तो सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी, पापों के प्रायश्चित के लिए, गौ हत्या के दूर करने के लिए, ब्राह्मण कन्या का अपहरण करने का पाप दूर करने के लिए। तो मुनिपुत्र ने एक देवी मंत्र पकड़ा और भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए जप करने लगा। राजा जन्मेजय कहते हैं कि महामते वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया तो त्रिशंकु साप से कैसे मुक्त हुआ बताइए। व्यास जी कहते राजन सत्यव्रत में पिशाच जैसे लक्षण आ गए, परंतु उन्होंने उसी आश्रम में भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ कर दी। एक समय की बात है, सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे, तो हवन करने के लिए ब्राह्मणों के पास गया कि मैंने जप किया है, हवन के लिए ब्राह्मण से कहा हवन कर दो मेरे घर में तेरे आश्रम में। तो हे ब्राह्मणों में आपकी शरण में आया हूँ, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने इतने जप किए हैं देवी भगवती के, आप हवन करा दीजिए। आप आज 9वीं है 8वीं है इस प्रकार कह करके दशांश हवन करना होता है जब का, उस हवन करने के लिए कहा मेरा नाम सत्यव्रत है, मैं सुखी हो जाऊं, आप मेरा कार्य करिए, ब्राह्मणों से प्रार्थना करिए। लेकिन सत्यव्रत की बात सुनकर के ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे, क्योंकि तुमको गुरु ने श्राप दिया है और तुमको पिशाच आ गया। पिशाच के वहाँ चंडाल के वहाँ हम यज्ञ नहीं कराते, इसलिए तुम्हारा यज्ञ नहीं कर सकते हम। व्यास जी कहते हैं ब्राह्मणों की बात सुन करके जो ब्राह्मणों के पास गया था सत्यव्रत हवन कराने के लिए, सब ने मना कर दिया, बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया।
सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है, आज मेरे साथ सबने छोड़ दिया, माता पिता गुरु ने सबने, और आज ब्राह्मणों ने भी मेरे को छोड़ दिया। ऐसे जीवन को धिक्कार है, मैं रह करके क्या करूं? संसार में जब मनुष्य का ऐसी हालत हो जाए तो उसको रहने की इच्छा नहीं होती। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोच करके राजकुमार जो है लकड़ी बटोर करके उसने कहा कि मैं हाथ जल करके मर जाऊंगा। तो उसने चिता तैयार कर ली सत्यवती ने, और माँ भगवती का स्मरण करके वह उस चिता पर बैठने को तैयार हो गया। तो आग लगा देने पर चिता प्रज्वलित हो गई, आग लगा दी गई चिता में। सत्यवर्त ने पहले स्नान किया और महामाया का स्मरण करके वह चिता में कूदने को तैयार हो गया। तो राजकुमार के मरने पर उतारू है ऐसा जान करके माँ भगवती जगदम्बा ने उसके सामने प्रकट हो गई। कहा, और जो शेर पर सवार थी, राजकुमार सत्यवर्त को दर्शन दे करके गंभीर वाणी में माँ भगवती ने कहा, देवी ने कहा, देव कि क्यों ते विशति साधो होता से माम तनु तजंत्रयाओ स्त्रावो महाभागो पित्रा जरान्वितो। देवी बोली कि हे साधो, तुम क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत जलाओ, अब शांत रहो। तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हें राज्य सौंपने वाले हैं। तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको राज्य मिलने वाला है, ये दुख मत करो। तुम्हारे राजा के जो मंत्री हैं तुमको ले जाने के लिए आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम ये अपने को आग में मत जलाओ। ऐसा कहकर के भगवती अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार जो चिता में जलने को बिल्कुल तैयार था, जो चिता में आग लग गई थी, उसमें कूदने को तैयार था, रुक गया। उधर नारद जी अयोध्या में पधारी और सत्यवर्त की सारी बातें सुनाई उसके पिता को। तो राजा ने सुना कि मेरे पुत्र मरने को तैयार था जंगल में, तो मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे कारण मेरे पुत्र को इतनी दुर्दशा हो गई। सोचने लगे और तब अरुण ने मंत्री से कहा, आप लोग मेरे पुत्र सत्यवर्त का कार्य से पूर्ण परिचित हैं, मैंने बन जाने की आज्ञा दे दी थी। अब मुझे पता लगा है कि वह मेरा क्षमाशील निर्धन राजकुमार जंगल में बड़ा दुखी हो रहा है, तो इसको इंडिया को आप जल्दी कर ले आइए। माँ जगदम्बा ने उसको रोक दिया मरने से। तो अरुण ने कहा कि आप मेरे पुत्र सत्यवर्त को जल्दी घर ले आइए, तो मैं उसको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाऊंगा। तो उस समय राजकुमार को लाने की धुन लग गई। मन में सत्यवर्त पुत्र के प्रति अपार प्रेम बढ़ गया, और फिर जो है सत्यवर्त को बुला करके वो वापस में आए। अब इस प्रकार की कथा आपको बताइए, आप ये बताएंगे। बोलो जगदम्बा भगवान की जय। आप सदा करो